नमस्ते। ओम दादा शरणम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम टॉपिक लेके आए हैं कि आपने बचपन से ही सुना होगा, बहुत बार सुना होगा या कई लोगों ने अभी सुना होगा और जो बहुत आगे की एज में है उन्होंने भी अभी सुना होगा, ठीक है? कि आपको ना व्हाट यू आर यू विल गेट दिस, बट व्हाट यू वांट यू विल नॉट गेट। ओके, इसका मतलब है कि आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलता और जो आप अंदर से हो एक्चुअल में वो आपको मिल जाता है। तो इसी टॉपिक को हम आज इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एक आध्यात्मिक तौर की, आध्यात्मिक जगत से, आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे उनको उन्हीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कॉलेज तो हर किसी का हुआ होता है। तो कॉलेज में आप जब होते हो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा टाइम पास वगैरह थोड़ा बहुत चलता है, वैसे वाली बात। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, कुछ जो होते हैं थोड़े मीडियम होते हैं और कुछ जो होते हैं जो 35-40% के बीच में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हर किसी का जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो डिफरेंट लेवल से होता है, राइट? हर कोई एक ही कक्षा में पढ़ रहा है, एक ही टीचर सिखा रहा है उसको, पर उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है, जो वो ज्ञान आत्मसात कर रहा है, वो क्या होता है? डिफरेंट लेवल के तरीके से होता है। तो इसका और इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार उसको जॉब मिल गई, उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं हो गया। ऐसे बहुत सारी कुछ चीज़ें हो जाती है कॉलेज लाइफ में, ठीक है? तो फिर क्या होता है, वहाँ पे आ जाता है आपका इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? मतलब कंपैरिजन करना एक दूसरे से। बट उस टाइम पे आप नहीं सोचते कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। ऐसे मतलब आपको लगता है कि यार मुझे ऐसे इस कंपनी में सिलेक्ट होना है, ये क्या हुई? आपकी चाहत हुई। बट आप ये नहीं सोचते कि वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। द थिंग इज कि आप जो अंदर से हो वही आपको मिल जाता है। ये कैसे, हम इसको इलेबोरेट करेंगे। देखिए, आज के ज़माने में बहुत सारे इंसान को बहुत कुछ हासिल भी हो चुका है, बहुत सारा किसी के पास अबंडेंस भी है, पर उसको इस्तेमाल कैसे करे, उसको मतलब ना वो नॉलेज नहीं होता कि किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि बहुत पैसा होता है लोगों के पास पर उनको अच्छे से नींद नहीं आती। पर कई बार आपने देखा होगा कि जिसके पास नॉर्मल है, जिनकी उपजीविका जिसके ऊपर 2 टाइम की रोटी या एक दिन में उनको आराम से मिल जाती, बट दे स्लीप वेरी पीसफुली। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कि आप जैसे हो, अंदर से आप जैसे हो, वही बाहर भौतिक जगत में क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है? देखिए, जैसे कि किसी के अंदर ना, जैसे कि मैंने जॉब का भी एग्जांपल दिया आपको। जब तक वो आपके अंदर से नहीं आएगा कि आपको वो जॉब मिल गया है, मतलब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले से अंदर से आपको पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने उठते बैठते रात को सोते जगते कहा कि मुझे जॉब मिल गया है, मुझे वो जॉब चाहिए, वो मिल गया है, और आराम से बेड पे बैठे हो, खा रहे पी रहे, आराम से सो रहे, क्या वो चेंज आएगा आपकी लाइफ में? नो। आपको चाहिए, पर भगवान तो बोलेंगे भैया उठ, पहले काम कर, उसके लिए एक्शंस ले, फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। वो बात की बात है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, एफर्ट्स तो डालना आपकी बात है। तो एफर्ट्स क्यों डालना इम्पोर्टेंट है? जब हम आध्यात्मिक जगत में आते हैं तो मैंने बहुत बार ये वर्ड भी यूज़ किया है कि डू योर प्रॉपर इनर वर्क, चेंज विद इन योर सेल्फ। बहुत बार मैंने क्या, बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा, बहुत सारी वीडियोस भी आते होंगे। देखिए, वीडियोस देखना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉलेज गेन करना वो बड़ी बात नहीं है, पर खुद को जब आप चेंज करने लगते हो तब आपको पता चलता है कि बाप रे बाप, आपके अंदर कितने सारे शेडोज हैं। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि यार मुझे ना, फॉर एग्जांपल लेते हैं मैरिज के रिलेटेड, कि मतलब बहुत सारे मैरिजेस में क्या होता है पता है क्या, कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, पर आपको तो वही मिलेगा ना जो आप अंदर से हो। अगर आप अंदर से एक ऐसे इंसान हो जो ग्रीडी हो, आपके अंदर है कि चीट करना, चीट इन द सेंस कि पैसों के मामले में चीट करना या फिर किसी को धोखा दे जाना, लॉट्स ऑफ थिंग्स इन चीटिंग्स। ओके, तो वो आप अपने पर्सपेक्टिव से देख लें। तो ग्रीडीनेस हो गया, लस्टफुल एनर्जीज हो गई, या फिर कि इसीलिए शादी करनी है क्योंकि लड़का अच्छा कमाता है या फिर लड़की अच्छी कमाती है। ठीक है, तो
आपको लगता है कि आपकी जो फ्यूचर वाइफ है, फ्यूचर हस्बैंड है, वो आपको कैसा चाहिए? माँ सीता मैया जैसा, माँ आदि शक्ति जैसा, शिव जी जैसा, राम जी जैसा। पर भाई बहनों, आपको ये तो सोचना चाहिए आप अंदर से हो क्या वैसे। अगर आप सोच रहे कि आपको ये चाहिए और आप इस लेवल पे हो ना, तो आपको वो लेवल यहाँ तक क्रॉस करनी होगी ना, तभी भगवान आपको वो चीज़ देंगे। और आप यहाँ के भी लेवल पे हो और आप ये डिज़ायर कर रहे हो, तो मुझे बोलिए भगवान कैसे ये चीज़ इधर ला के आपको देगा? नहीं, भगवान इधर है तो आपको ऊपर लेके जाएगा और ऊपर लेके जाएगा। पर ये जो है ना, तो ये वाली लेवल आपको यहाँ तक लानी पड़ेगी, देन यू विल गेट दिस। जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से वो बन गए हो। ठीक है, तो होप सो आपको ये मैं क्या बोल रही हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ये जो चीज़ बताई है वो हर पर्सपेक्टिव, हर चीज़ में, हर फील्ड में, हर जगह पे यूज़ होती है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार एक ब्लेमिंग वाली एनर्जीज होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखी है कि ब्लेम करना, कुछ भी हो जाए ना ऐसी उंगली दूसरों की तरफ दिखा देना, बट वो कभी नहीं देखेंगी 4 उंगलियां मेरी तरफ है, मुझे अंदर जाके देखना है कि सामने वाला क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, द थिंग इज कि देखिए आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप अंदर से हो। अगर आप आजू बाजू को देखेंगे कि यार मैं ऐसा भी होता है ना कि मैं तो अच्छा ही करता हूँ, पर सामने वाला बंदा ऐसा होता है, नहीं, वो आपको वो दिखा रहा है जो आप अंदर से हो। समझ में आ रहा है मैं ये कब का बोल रही? जब आप अपने ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, मार्क माय वर्ड, आप कुछ भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो और आप ब्लेमिंग के एनर्जी में तूने ऐसा किया, तूने ऐसे किया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो गाइस, दूसरों को ना ब्लेमिंग गेम करने से बेहतर है कि आप खुद के अंदर जाइए, खुद के अंदर जाके चेक कीजिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इंसान रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये मान लेना कि देखिए आपको कार्मा तो लिटरली पता होगा। कार्मा मतलब क्या होता है गाइस? कार्मा ऐसा नहीं होता कि वो आपको आके थाली में ऐसे ही परोस दिया, भगवान आपसे रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, इसके लिए ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होता। भगवान आपको वो देते हैं जो आपने किया हुआ है, फ्रॉम मेनी पास्ट लाइफ से आपने किया हुआ है, या फिर इसी जन्म में आपको किसी को गलत तरीके से ये किया है, पेन देना, चीट करना, बहुत सारी चीज़ें। वो आपका भी डिफ़ॉल्ट, मतलब आपका ही वो फॉल्ट नहीं होता। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट वगैरह तो नहीं होता, वो आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स होते। तो कार्मिक इम्प्रिंट्स जब तक ये लेयर्स जो है, जैसे कि ग्रीड, लस्ट, ईगोइस्टिक जिसको बोलते हैं, ईगो में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जेलसी फील करना, हमेशा दूसरों की तरफ ध्यान देना, खुद के अंदर की कमियां ना देखना, ब्लेमिंग गेम करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती है एक ईगो माइंडसेट की तरफ से। ईगो माइंडसेट मतलब ये हमारा जो शरीर है वो इसी से बना है। इट मेड फ्रॉम द मैटर्स, 5 एलिमेंट से हमारा ये शरीर बना हुआ है, विच इज़ नॉट क्रिएटेड बाय यू। अगेन, ये आप क्रिएट नहीं करते, ये भी दूसरों का दिया हुआ होता है। तो ये जो परतें लगी होती है इगोइस्टिक वे से आपके अंदर, तो आपको क्या करना होता है, जब कोई आपको वो रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है ना, तो खुद के अंदर जाइए, चेक कीजिए, वो लेयर बाहर निकाल दीजिए, कंप्लीटली रिमूव कर दीजिए। ऐसा नहीं होता कि अब की है, हमारे जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, उनके थ्रू भी हमारे अंदर आई हुई वो लेयर्स होती है, तो आपके अंदर होता है। आप कितना भी अच्छा करो, पर वो आपको ना जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता, राइट? तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको अंदर जाना है, आपके अंदर वो सारी लेयर्स है, वो आपको निकालनी है। आपको वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ना, जब आप काम करोगे तब यहाँ जाके टच करोगे, तब वो चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो जॉब हो, आप जिसको भी चाहते हो, तो हर एक चीज़ से वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहती हूँ कि कभी भी ना ब्लेम गेम में मत पड़ा कीजिए। मतलब ना ये भी हो जाता है बाद में ना कि आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करो, एक लेवल आप यहाँ तक टच कर चुके हो, और ये जो होता है आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, पर आप जब एक खुद के ऊपर काम करने लगते हो,
एक लेवल टच करते हो। इट मीन्स वो क्या होता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, वो क्या होता है, समाज से डिफरेंट होने लगता है। समाज से डिफरेंट होने का मतलब क्या है गाइस, कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चैतन्य शक्ति है, वो गॉड की कॉन्शियसनेस से मिल रही है, अलाइन हो रही है। तो ये जो 3D, ये जो भौतिक दुनिया है, इससे विचार आपके हटते हैं। तो वो हटेंगे तो ऑब्वियसली वो जो कार्मिक इम्प्रिंट्स है वो निकलेगी, तो कार्मिक लेयर्स निकलेगी, कार्मिक लेयर्स निकलेगी तो कार्मिक लोग अपने आप छूटते जाएंगे। वो कुछ नहीं करते, हमें लेसन्स देने के लिए आते हैं। हमें वो जितना आप जल्द वो अंडरस्टैंड करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे, माय गाइस, मार्क माय वर्ड, जितना आप खुद के ऊपर जल्दी काम करेंगे उतना वो आप कार्मिक लेयर्स निकाल पाएंगे। और कार्मिक लेयर्स निकालेंगे, वैसे क्या होगा, ये जो कार्मिक इम्प्रिंट की वजह से आपने अट्रैक्ट किए हुए लोग होते हैं, जो आप अंदर से हो, वो जो कभी कभार अट्रैक्ट किए होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने आप दूर होने लगते हैं। वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ए यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। तो अगर आपको ना एक अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनाना है विदाउट कंपेयरिंग एनीबडी, आपको एक गोल होता है वो अचीव करना होता है, तब इस प्रोसेस में आपके साथ होते वो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो वो आपको गाइड करता है। क्योंकि आप क्या होते, अपने हार्ट से कनेक्टेड होते, और हार्ट की आवाज़ जो होती है हमेशा वो आपको ईश्वर देते हैं, जो प्योर गॉड का कॉन्शियसनेस होता है वो आपको गाइड करता है। तो देखिए ना, ये कितनी अच्छी बात है कि हम अपनी खुद के ऊपर काम करें, हम अपनी सिर्फ दिल की सुन रहे हैं, ना कि दिस ईगो माइंड की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब अपनी हार्ट की सुनते हो ना गाइस, तब आपको कभी, मतलब कभी भी आप गलत डिसीजंस नहीं लोगे। पर जब आप ईगो माइंड की सुनोगे ना, मतलब ईगो माइंड क्या आता है, अगेन मैंने जैसे कहा कि उसमें सोसाइटी के बिलीव्स होते, नॉट योर, आपने क्रिएट किया हुआ कुछ है क्या, नहीं। वो किसने क्रिएट किया है, मम्मी पापा के थॉट्स, आपके पूर्वजों के थॉट्स, सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ थॉट, जो आप सोशल मीडिया देखते हो वहाँ से उठाया हुआ, तो ये सब दूसरों ने डाला हुआ है ना। आपका खुद का कुछ है क्या, नहीं। तो आप अपनी खुद की दुनिया बनाइए, जो कि ये हमेशा सोचा कीजिए कि जो कर रहा हो ईश्वर की मर्जी से, मतलब उसका जो वॉइस है, हार्ट का वॉइस, जिसको डिज़ायर, डीप डिज़ायर बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो क्या। अगर चल रहे हो तो आपको पीस मिलेगा। उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे कांटे आते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, आपको उसको क्रॉस करना पड़ता है। आगे बढ़ते समय, इस लेवल को अचीव करते समय ना, आपको ना बहुत सारी टेस्ट भी देनी पड़ती है। मतलब क्या होता है, आपको 2 ऑप्शन हमेशा उस टाइम पे रखा जाता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों को कैसे टेस्ट करते हैं कि देख, एक भौतिक जगत की दुनिया, फॉर एग्जांपल आपके पास मनी देंगे, पैसा देंगे, कुछ अच्छी जो कि बाहरी दिखावे वाली दुनिया है, वो आपके सामने पर्सन के रूप में हो, या फिर रिश्तों के रूप में हो, या फिर जो किसी भी चीज़ के लिए आपको ऐसे लालच से दिखाया जाएगा। और एक जगह पे होगा, देख मेरे पास अगर तुझे आना है तो इन सबको तुझे छोड़ना होगा, और फिर तू यू कैन अचीव दिस थिंग, ठीक है। तो ये ऐसे भी टेस्ट होते हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब आप इनर वर्क करते हो और आपकी लेयर्स जो है ईगोइस्टिक क्रिएट की हुई, वो आप रिमूव करने लगते हो। तब एक एक स्टेप्स आपको आगे जाना पड़ता है, और आप अंदर से बदलते हो। जब आप अंदर से बदलते हो ना, तो वही लोग आप अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए बेस्ट है। आप यू नो आप एक बेस्ट वर्जन बन चुके हो, तो तभी आप उस तरीके से लोग अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वो होता है कम्प्लीटली आपका अंदर का सबकॉन्शियस माइंड, बोलिए सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, या फिर आपका जो इनर आपने चेंज किया हुआ है, गॉड का प्योर कॉन्शियसनेस, तो वही आप लोग अट्रैक्ट करोगे। गॉड तो कभी किसी को धोखा नहीं देते, गॉड तो किसी को कभी कम ज़्यादा नहीं करते। अगर आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार है, अनकंडीशनल लव है, आप दे ही रहे हो, दूसरों को लाइट दे रहे हो, अनकंडीशनल लव दे रहे हो, तो आपको बैक वही मिलेगा। आपको आपकी सोल फैमिली ही मिलेगी, आपको थोड़ी कार्मिक फैमिली मिलेगी गाइस। तो यही एक डिफरेंस होता है कि आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि आपको जो चाहिए वो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपको उस लायक बनना पड़ता है। उसको टेस्ट, डिवाइन के बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, देन यू विल गेट जो आपको चाहिए। तब तक आपको अपने ऊपर, अपने अंदर काम करना पड़ता है, ठीक है। और एक उल्टा भी होता है कि जब भी एक आप हाई लेवल टच करने लगते हो ना, मतलब मर्ज इनटू द ईश्वर, जब आप ईश्वर में, आप कंप्लीटली डिवाइन में मर्ज होते हो, तब आपको ये 3D के जो बिलीफ सिस्टम के पैटर्न्स के लोग हैं वो अपने आप छूटने लगते हैं। वो इंसान देन वो कब आ जाएगा, जब वो अपनी परतें खुद की हटा के आगे बढ़ेगा, टेस्ट से पास होगा, देन ही विल रीच दिस पर्सन या दिस जॉब व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, ठीक है गाइस।
होप सो आपको ये जो सेंटेंस है मैंने अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। तो इसलिए गाइज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि इधर-उधर मत देखा कीजिए, किसका क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है। अरे वो बाहर गया तो मुझे भी बाहर जाना है, मेरा फ्रेंड बाहर गया, तो नो गाइज़, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट कर रहे हो इसका मतलब हमें भी नहीं पता होता कि हमारे हाथ में कितना टाइम है, ठीक है? तो टाइम इज़ नाउ, अभी एक्शंस लो, जब तक एक्शंस नहीं लोगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है लाइफ में, ठीक है? तो इम्पॉसिबल चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए पॉसिबल एक्शंस जो है, डिसिसिव एक्शंस जो है अभी के अभी लेने होंगे। किसी ने कहा है कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। तो इसका जो मतलब है, जिन्होंने भी ये लिखा है, कहा है, इसका मतलब ही यही है कि टेक एक्शंस टुडे, नाउ, नाउ इन दिस मोमेंट। तभी वो चीज़ जो है ना, वो टाइम जो है ना ज़्यादा लगने वाला वो कम लग जाएगा, ठीक है? होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आप आपके अंदर से अच्छे से काम करोगे, ये आशा रखती हूँ। और जो अचीव करना है आपको, जो आपका ओरिजिनल एक ब्लूप्रिंट होता है, जहाँ पे आपकी सोल ही एक खुद लाइट होती है, वहाँ तक खुद को आप वहाँ तक आप खुद को लाए। तो यही आशा करती हूँ। होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप खुद के ऊपर ज़रूर अप्लाई करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक और वीडियो शेयर करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि हमें और भी लोगों को ये लव लाइट स्प्रेड करनी है, हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। द ओनली मोटो बिहाइंड दिस वीडियोस इज दिस, ठीक है? होप सो गाइज आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे होंगे और काम करते रहेंगे। ओम दादा शरणम, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।